बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सत्संग में जाने से बड़ी आपत्ति टल जाती, यही प्रसंग सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। चलिए शुरू करते हैं। कबीर सत्संगत में जाने से आई टले बला, जो भाग्य में सूली हो कांटे में टल जाए। एक गांव में संत का आश्रम था, जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर बना था। उस गांव के कई परिवार संत जी के शिष्य थे। संत जी वर्ष में केवल 2 बार उस आश्रम में आते थे। उसके साथ कुछ स्थायी शिष्य भी आते थे। वह संत अपनी मंडली के साथ प्रत्येक बार 2 महीने उस आश्रम में रहता, फिर अन्य आश्रमों में जाता था। संत जी अपने कार्यक्रम के अनुसार 2 महीने के लिए आया हुआ था। उस गांव के भक्तों के भोजन की व्यवस्था अपने अपने घरों से कर रखी थी। एक परिवार एक दिन का भोजन आश्रम वालों को घर बनाकर लाकर खिलाता था। प्रत्येक भक्त की इच्छा रहती थी कि अपने गुरुजी को उत्तम भोजन खीर व सब्जी रोटी खिलाएं। एक परिवार का भोजन का दिन था। उस दिन दूध खराब हो गया। उस माई का नाम कस्तूरी था। उसी के पड़ोस में एक परिवार था जिसमें केवल 2 माँ बेटा थे। कारण यह था कि उस बहन रामो के पति की मृत्यु उस समय हो गई थी जब लड़का 2 वर्ष का था। उस बहन ने एक घटना देखी थी कि उसके परिवार में दूसरे दादसरे की संतान में एक बहू विधवा हो गई थी। एक पुत्र 3 वर्ष का था। उसने अपने देवर से शादी कर ली। देवर भी शादीशुदा था। देवर से भी उसको एक पुत्र प्राप्त हो गया। देवर देवरानी उससे मजदूर के समान बर्ताव करते थे। रूखा सूखा जूठा टुकड़ा अपने बेटे तथा माता को देते थे, जिस कारण से लड़के ने बड़ा होने पर आत्महत्या करनी पड़ी। वह भी पागल होकर कहीं चली गई। सब देवर जेठ बुरे नहीं होते। इस घटना को याद करके उस रामो बहन ने देवर जेठ से विवाह नहीं किया, लत्ता नहीं ओढ़ा, अपने बेटे करमपाल को पाला पोसा, मेहनत मजदूरी की। कुछ जमीन भी थी, उसी में मेहनत करके गाय भैंस को पालती थी। अपने बेटे को अच्छा घी दूध पिलाती खिलाती थी। बेचारी कहती थी कि बेटा शीघ्र जवान हो जाएगा, इसका विवाह करूंगी, यह अपने कार्य को संभाल लेगा, मैं सुख का जीवन जीऊंगी। परंतु सत्संग बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान सतगुरु देता है। भक्ति बिना जीव सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो। सिर पर पिता का साया नहीं था। बेटा माँ के लाड़ से बिगड़ता ही है। माँ का स्वभाव अपनी संतान को
सर्व संभव सुख देना होता है। कहावत है कि राण का बेटा तथा रड़ुए की बेटी बिगड़ती ही है। कारण पिता कार्यवश बेटी की गतिविधि पर ध्यान नहीं रख पाता, माँ बेटे की गतिविधि पर ध्यान नहीं दे पाती। बेटी को तो अपने साथ रखती है, जिस कारण से कर्मपाल नशा करने लगा। माता से झगड़ा करके रुपए या बाजरा ज्वार चना ले जाता, उसे बेचकर नशा करता था। माँ सारा दिन रोती रहती थी कि सोचा क्या था, यह कैसी कर्म गति, आगे से आगे सब उल्टा हो रहा है। जिस चिंता के कारण दुबली पतली हो गई थी। भगतमती कस्तूरी अपनी पड़ोसन रामो के घर गई। पहले कुशल मंगल की औपचारिकता करते हुए पूछा कि बेटा क्या कर रहा है, कैसे हो माँ बेटा। यह सुनकर बहन रामो रोने लगी और बोली कि बहन कैसे भी नहीं है, लड़का बिगड़ गया है, नशा करता है, कहना नहीं मानता है, झगड़ा करता है, गली गलौज पर उतर आता है। आपको तो पता है कि परिवार तथा गांव वालों ने मेरे ऊपर कितना दबाव डाला था। जेठ का लत्ता ओढ़ने पति के बड़े भाई से पुनः विवाह करने के लिए मैंने राजबंती की घटना से डरकर जेठ से विवाह नहीं किया। अपने बेटे को सुखी देखने के लिए आज इसने उससे भी अधिक दुख दे दिया। मन करता है कि कहीं चली जाऊं या आत्महत्या कर लूं। भगतमती कस्तूरी ने कहा कि बहन, गलत बात नहीं सोचा करते, बड़ा होकर सुधर जाएगा। आप मर गईं तो तेरे को पता है चाचे ताऊ सारी जमीन हड़प लेंगे। लड़के को अधिक नशा कराकर मार डालेंगे। ऐसा विचार ना कर, एक काम करो, मेरे साथ सत्संग में चला करो। यहाँ अकेली के मन में ऐसे विचार आते रहेंगे। सूख कर कांटा हो गई हो। रामो बोली, ना बहना ना, मेरे को तो नगर के लोग वैसे ही शक की नजर से देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी कार्यवश घर आ जाता है तो छतों पर चढ़कर एक आंख से देखते हैं। आपके तो सिर पर धनी पति है। मैं सत्संग में चली गई तो जीना हराम कर देंगे, मुझे मरना ही पड़ेगा। बहन बता, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ। कस्तूरी ने कहा कि बहन, आपको तो पता ही है कि हमारे गुरुजी आश्रम में ठहरे हैं। आज भोजन कराने की बारी मेरी है। बहन खीर बनानी थी, दूध खराब हो गया। कुछ दूध उधारा दे दे, कल लौटा दूंगी। यह बात सुनकर बहन रामो में करंट सा आया और दूध निकालकर बाल्टी खूंटी से लटका रखी थी, उठकर सारा का सारा दूध कस्तूरी की बाल्टी में डाल दिया। कस्तूरी ने कहा कि बहन, कुछ तो रख ले। रामो बोली, बहन, न जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है, मुझे निर्भाग्य का दूध पुण्य में लगेगा। बस बहन ले जा, संतों भक्तों को भोजन करा। कस्तूरी बहन आश्चर्यचकित थी कि सारा का सारा दूध तो मैं तो सत्संगी होते हुए भी नहीं दे सकती थी। किलो 2 किलो तो रखती,
बहन रामो को तो सत्संग की प्रेरणा की आवश्यकता है। उस दिन तो कस्तूरी को समय नहीं मिला। अगले दिन के 11-12 बजे रामो के घर गई। गांव में 12 से 2 तक दिन का समय महिलाओं की बातें करने का मिल जाता है। 2 घंटे तक सत्संग की बातें जो गुरुजी से सुनी थीं सारी बताईं, परंतु लोक लाज के कारण रामो मानने को तैयार नहीं थी। बहन कस्तूरी ने बताया कि हे बहन, आपने मीराबाई का नाम सुना है? रामो बोली, हाँ, श्री कृष्ण जी की भक्तिन थी। कस्तूरी बोली, वह मंदिर में जाती थी। ठाकुर परिवार में जन्म था। महिलाओं को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था, परंतु मीराबाई ने किसी की परवाह नहीं की। फिर उसका विवाह राजा से हो गया। राणा जी धार्मिक विचार के थे। उसने मीरा को मंदिरों में जाने से नहीं रोका, अपितु लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिला नौकरानी भेजने लगा, जिस कारण से सब ठीक चलता रहा। कुछ वर्ष पश्चात मीरा जी के पति की मृत्यु हो गई। देवर राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कुल के लोगों के कहने से मीरा को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीराबाई जी नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह भी मर जाए और बदनामी भी ना हो। राजा ने प्रचार किया कि इसे कैसे मारें। राजा ने कहा कि सपेरे एक ऐसा सांप ला दे कि डिब्बे को खोलने वाले को डंक मारे और व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही किया गया। राणा जी ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए। राजा ने मीरा जी की बांदी से कहा कि ले, यह बेश की मती हार है। मेरे बेटे का जन्मदिन है, दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं। मीरा को कह दे कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि अपनी भाभी जी को अच्छी तरह नहीं रखता। मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। बांदी ने उस आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दे दिया और राजा का आदेश सुना दिया। उस आभूषण के डिब्बे में विशैला काले सफेद रंग का सर्प था। मीरा ने बांदी के सामने ही उस डिब्बे को खोला। उसमें हीरे मोतियों से बना हार था। हाँ तो भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए सत साहेब।